हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अपनी तैयारी सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण पद्यांश की, और कौन सा चैप्टर उसको भी हम आपको बता देते हैं। तो जो आपका चैप्टर है वो है भाई साहब पद, और जो पद चैप्टर आप सभी को पता होगा सूरदास जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मैं आपको बता देता हूं पहले ही, जो ये आपका चैप्टर फर्स्ट है पद चैप्टर, इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में एक ना एक पद्यांश हर एक सेट में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में 7 सेट बन के आते हैं, तो 7 में से मान के चलिए 4 सेट में आपको जरूर एक गद्यांश देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं केवल और केवल अगर आप ये 2+2 यानी कि आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 बताऊंगा पद्यांश, और आने वाली वीडियोस में मैं आपको 2 बताऊंगा, यानी कि टोटल 4 गद्यांश अगर आप तैयार कर लेते हैं इस चैप्टर के, तो भाई साहब आप लोगों के एग्जाम में ऐसा पद्यांश 100% आने वाला है। तो भाई साहब कौन कौन से वो 4 पद्यांश हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि भाई आपका इसमें फायदा होने वाला है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो आप डेली बेसिस पर लाने वाले हैं, और हिंदी की भी तैयारी आपको बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। तो चलिए भाई इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश। तो चलिए स्टूडेंट, पहला गद्यांश हमारा ये है जो कि काफी ज्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता है। और आप देख लेना 2024 बोर्ड एग्जाम में आपको ये 100% देखने को मिलेगा। और आप 2023 का पेपर उठा के देख लो, कोई भी 23 का 7 सेट बनते, एक पेपर देख लो, उसमें 23 में 100% ये देखने को मिलेगा। और फिर 22 में जाना, 22 में उठाना, 22 में भी मिलेगा। 19 में जाना, 20 में जाना, 21 में जाना, हर सेट में ये आपको देखने को मिलेगा। तो भाई चलिए बात करते हैं, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले इसकी व्याख्या समझेंगे। हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, इसके बाद तीसरी लाइन, बहिरो सुनय गंगो पुनि बोले रंक चले सिर छत्र धराई। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे है कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए भाई बहुत सारे स्टूडेंट को ये भाषा समझ में नहीं आई होगी, और मुझे भी नहीं समझ में आई। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि भाई ये जो भाषा हालांकि हिंदी में लिखी गई है, बट ये हिंदी का दूसरा रूप है संस्कृत, इसमें थोड़ी सी मिल करके आ जाती है, इसलिए समझ में नहीं आती है। डोंट वरी, हम आपको इसकी व्याख्या भी बताने वाले हैं अच्छे से एकदम। लेकिन इससे पहले किस तरीके के पहले पद्यांश में किस तरीके के प्रश्न आएंगे और आप किस तरीके से इसमें फुल मार्क्स ला सकते हो, वो कैसे आप ला सकते हो, उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, फुल मार्क्स आप किस तरीके से ला सकते हो। देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरीके के आते हैं, सबसे पहले मैं उनको आपको बताता हूं। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में मैं आपको बता देता हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 3 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 3 प्रश्न, और जिनके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। एक प्रश्न का 3 नंबर होता है, एक प्रश्न का 2 नंबर होता है, और 3 प्रश्न के 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि भाई प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं, या फिर किस किस तरीके के आने वाले हैं, किस किस तरीके के। तो देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में 3 प्रश्न आएंगे, बट हमने यहां पर आप लोगों के लिए 5 प्रश्न ले रखे हैं। और मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि 2023 में किस टाइप के प्रश्न आएंगे, वो भी बिल्कुल रियल में। ठीक है, 101%। देखिए सबसे पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या लिखिए। तीसरा है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस है, आपको रस कौन सा है ये भी बताना है। और आप लोगों के एग्जाम में जो प्रश्न पूछने का तरीका है ये चेंज हो चुका है, और मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि किस तरीके से चेंज हुआ है। और अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मान के चलिए भाई पद्यांश में जो भी आपके डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे यहीं के यहीं पर। 5वां प्रश्न है भाई आप, चौथा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है, अलंकार वाले भी प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, 5वां प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं, यानी सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं, प्रश्न में आपको ये पूछा गया। अब देखो भाई बोर्ड एग्जाम में क्या चेंज हुआ है, सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि ये जो प्रश्न है ना प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, भाई कम से कम 7 सेट में मैंने एक सेट में भी यही प्रश्न आते हुए 2023 में नहीं देखा। ठीक है, 2023 में ये एक भी सेट में नहीं आया। इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश की व्याख्या, ये वाला प्रश्न 2023 में एक सेट में नहीं आया। प्रश्न आ रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं कि रस पूछ लेता है, जो भी आपका पद्यांश आता है उसका रस पूछ लेता है, उसका अलंकार पूछ लेता है, और एक उस पर डिपेंड क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि पद्यांश में दिया रहता है। अब हम आपको किस तरीके से बताएंगे, क्या हम आपको ये 2 प्रश्न नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आप लोग अगर आपने ये दोनों प्रश्न किए
तभी जाकर के आप ये 3 प्रश्न कर पाएंगे, वरना अगर आपने ये वाला प्रश्न, व्याख्या वाला प्रश्न अगर आपने नहीं किया या फिर नहीं समझा तो बाकी के 3 प्रश्न आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब ये क्यों नहीं कर पाएंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपने व्याख्या समझ ली तो व्याख्या के अंदर आपको रस, छंद, अलंकार इनका नॉलेज हो जाएगा। और आपका जो इस तरीके का प्रश्न आता है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी की किसके चरणों की वंदना की गई बताइए, तो इस टाइप का प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, 100% लिख कर ले लीजिए। पद्यांश से ही बनेगा और उसमें ही आपको आंसर देना पड़ेगा, और वो कब कर पाएंगे जब आपको व्याख्या पता होगी। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम चरण कमल बंधु हरिराय की इसकी हम व्याख्या आपको बता रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर जो सूरदास जी होते हैं उनके द्वारा लिखी गई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं जो कि श्री कृष्ण पर आधारित हैं, यानी श्री कृष्ण जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान, उनके ऊपर ये आधारित लाइनें हैं। सबसे पहली लाइन है कि चरण कमल बंधु हरिराई, मतलब कि जो हमारे सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के जो पैर होते हैं, जो चरण होते हैं, उनकी तुलना किससे करते हैं? कमल से करते हैं। ठीक है, पहली लाइन समझ ली। देन सेकेंड लाइन, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है, जिनकी कृपा से जो हमारा लंगड़ा इंसान होता है, ठीक है, वो चलने लगता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, जो अंधा इंसान होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, और जो बहरा होता है उसको सुनाई देने लगता है। गूंगा पुनि बोले, जो गूंगा इंसान होता है उसको क्या होता है भाई, जो गूंगा होता है वो बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, देखो रंक का मतलब होता है, रंक का मतलब क्या होता है? रंक का मतलब होता है भिखारी। रंक चले सिर छत्र धराई, जो रंक होता है, ठीक है, वो अपने ऊपर राजा के समान मुकुट धारण करके चलने लगता है। भिखारी अपने ऊपर राजा के समान मुकुट धारण करके चलने लगता है अगर कृपा श्री कृष्ण जी की हो जाए तब। इसके बाद देखिए सूरदास जी कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधु तिहि पाई, यानी सूरदास स्वामी ये बार बार करुणा करके करते हैं, हे स्वामी मैं आपकी वंदना बार बार करता रहूंगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो आप लोगों का पद्यांश है मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझाया। अगर आपको ये समझ में आ गया है, डोंट वरी, अगर समझ में नहीं आया फिर भी आप देखिए, अभी मैं आपको इसकी व्याख्या, लिखी हुई व्याख्या भी पढ़ाऊंगा, तो वहां से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्रश्न को तो बताने ही वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न के आंसर को देखते हैं अब। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को जब आप लिखेंगे, हल करेंगे, मतलब कि जब पद्यांश आप हल करेंगे तो सबसे पहले कैसे करेंगे, तो देखेंगे चरण कमल इस तरीके से डाल के फिर डॉट डॉट करके, इसके बाद जो लास्ट वाला पद होता है, जैसे कि यहाँ पर देख लो तिहि पाई, शुरुआत से चरण कमल से लिखेंगे, लास्ट में तिहि पाई, और इस तरीके से डैट डैश करके आप लिख देंगे। देन लिखने के बाद में सबसे पहला प्रश्न था हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न में आपको संदर्भ लिखना है। और ये प्रश्न 2023 से पहले 22-21 में हर बार पूछा जाता था, लेकिन 23 में नहीं आया। लेकिन हम समझा दे रहे हैं, जैसे आपको अगर संदर्भ कभी आ गया 24 में, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक जो आपका चैप्टर है ना, पद, ठीक है, और ध्यान से समझना, हिंदी में आप लोग इस तरीके से कर दोगे और रेड पेन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से अवतरित है, अतः इसके जो लेखक हैं वो सूरदास जी हैं। इस तरीके से पहला प्रश्न आप बड़े ही आसानी से कर देंगे, और अगर एग्जाम में आएगा इस प्रकार का प्रश्न तो आपको 2 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए सेकंड प्रश्न किस तरीके का आया था। सेकंड प्रश्न हमसे ये कह रहा था, भाई देख लेते हैं, कि व्याख्या हमको करनी थी। हम आपको बता रहे थे कि अगर आपने व्याख्या मैंने जो समझाई है, अगर आपको वो नहीं समझ में आई है तो आप इस व्याख्या को अच्छे से समझ सकते हैं। व्याख्या है कि महाकवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरणों की तुलना कमल के फूल से की है। वह कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल के समान कोमल हैं, आपकी कृपा से जो लंगड़ा होता है, वो लंगड़ा व्यक्ति वो पर्वतों को लांग जाता है, यानी कि जो लंगड़ा व्यक्ति होता है वो पर्वतों को लांग जाता है। लांगने का मतलब पर्वत को फांद जाता है ना। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, एक अंधा व्यक्ति जो होता है उसको सब कुछ दिखाई देने लगता है, और जो बहरा होता है बहरे को सब कुछ सुनाई देने लगता है, ठीक है। और जो गूंगा जो बोल नहीं सकता वो बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति जो गरीब होता है, भिखारी होता है, गरीब भिखारी तो नहीं कह सकते, जो गरीब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो राजा के समान अपने ऊपर मुकुट, सिर पर मुकुट धारण करके, छत्र धारण करके, सिर जो आपका राजा का मुकुट होता है वो धारण कर लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरी लिख देंगे। इसके बाद देखिए लास्ट वाली लाइन में कहा गया था कि सूरदास स्वामी, ठीक है, लास्ट लाइन में क्या कह रहा था
कि सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब ये है कि सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा में स्वामी, मैं आपके चरणों की इसी तरह बार बार वंदना करता रहूंगा। तो माय डियर, आज की इस वीडियो के अंदर हमने जो आप लोगों को ये व्याख्या समझाई है काफी अच्छे से लिखी और काफी मेहनत करके लिखी और आपको अपनी राइटिंग में समझाई है, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न था हम लोगों का इसी में कि भैया आपको प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस और अलंकार प्रयोग किया गया उसको हमको बताइए। ठीक है, तो भैया देखिए यहाँ पर रस हम लोगों का जो भक्ति यूज किया गया है। ठीक है, और इसमें जो अलंकार 2 प्रकार के यूज किए गए हैं, 3 प्रकार के। तो प्रस्तुत पद्यांश में रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार 3 प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके लास्ट प्रश्न की, जो कि हमारा है भाई यहां देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी किसके चरणों की बार बार वंदना करते हैं? तो हमने आपको बताया श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करते हैं। तो चलिए लास्ट प्रश्न था, आंसर था इसका कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो हमारा कंप्लीट हो जाता है और यहां से अगर आप पूरा कर लेंगे तो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आप यहां से प्राप्त कर लेंगे। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश था, ठीक है, पहला पद्यांश, उम्मीद करते हैं सभी जने को अच्छे से समझ में आया होगा। और जितने भी जने ये वीडियो को देख रहे हैं तुरंत लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि वो स्टूडेंट भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें जो पद्यांश इंपॉर्टेंट पद्यांश ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखने वाले हैं सेकंड अपना दूसरा महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा किसी ना किसी सेट में। चलिए पढ़ते हैं इसको, क्या कह रहा ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाई। अब देखो ये जो पद्यांश है इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले व्यक्ति हैं श्री कृष्ण जी, दूसरे हैं उद्धव। और उद्धव कौन है? तो ये मान के चलिए उद्धव वो हैं जो श्री कृष्ण के पास मिलने जाते हैं और उनको ब्रज जो श्री कृष्ण का गांव होता है उसकी खबर देते हैं और श्री कृष्ण के गांव के बारे में श्री कृष्ण को बताते हैं, जिनको सोच करके श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि कहते हैं कि ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, प्रातः समय मात जसुमती, अरुनंद देखी सुख पावत। ठीक है, माखन रोटी दही सजोए, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। ठीक है, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जादू जात। देखो काफी अटपटी लैंग्वेज होती है, मुझे पता है काफी लोगों को समझ में नहीं आएगी। फिलहाल आपको इस लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है, आपको जो मैं व्याख्या बताऊंगा उसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करके पढ़ना है और इनके प्रश्नों की आप प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन इसकी व्याख्या की आपको 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को डाउनलोड करके 2 से 3 बार देख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसकी हिंदी समझते हैं अच्छे भाषा में। देखिए जो आप लोगों के उद्धव होते हैं, उद्धव मान के चलिए एक प्रकार के बीच के ब्रोकर हैं, यानी एक प्रकार के बीच के दलाल हैं, जो कि श्री कृष्ण की जो जो यादें होती हैं उनको बिसारने के लिए वो श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ मिलने जाते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट पद्यांश में पता चलेगा, फिलहाल इसमें नहीं। देखिए ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाई, उद्धव जो होते हैं, ठीक है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई, उद्धव कहते हैं श्री कृष्ण से, यानी श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, जो श्री कृष्ण होते हैं वो उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज की बातें भुलाई नहीं जाती। मतलब उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, हे उद्धव मुझे, श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि हे उद्धव मुझे ब्रज की बातें भुलाई नहीं जाती हैं। जब उद्धव श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं और जो श्री कृष्ण फिर उद्धव से कहते हैं कि उद्धव मुझे जो ब्रज है उसकी बातें भुलाई नहीं जाती। वृंदावन गोकुल वन उपवन, जो वृंदावन होता है वहां पर जो गोकुल होते हैं, जहां पर ग्वालाएं बनती हैं, जहां पर गायें बनती हैं, वहां की यादें मुझसे भुलाई नहीं जाती। सघन कुंज की छांव, जहां पर घनी घनी छांव हुआ करती थी, जहां हम बैठा करते थे, वो सारी यादें। ठीक है, प्रातः समय मात जसुमती, सुबह सुबह जसुमती मेरी माता मुझे अरुनंद देखी सुखी और मुझे देख करके बुलाती थी। सुबह सुबह उठने के बाद माखन रोटी दही सजोए, बाद में मुझे माखन रोटी दही के साथ मुझे खिलाया करती थी और अति हित साथ खवावत, बड़ी ही प्यार से मुझे खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, हम सभी लोग गोपी ग्वालों के साथ आपस में खेलते थे और सब दिन हंसत सिरात, और पूरे दिन हंसा खेला करते थे। ठीक है, इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जादू जात। अब देखो इस लाइन में जो आपको समझना है, इस लाइन में जो हमारे उद्धव होते हैं,
यानी कि जो हमारे उद्धव होते हैं वो कहते हैं ब्रजवासियों से कि भाई हे ब्रजवासी, आप लोग बहुत ही धन्य हो। आप लोग इसलिए धन्य हो क्योंकि आप लोगों को श्री कृष्ण जैसा हितैषी और एक मर्म स्पर्शी आप लोगों को एक मिला, ठीक है, जो बहुत ही आप लोग लकी हो। इस तरीके से उद्धव कहते हैं कि सूरदास जी धनी धनी, आप लोग बहुत ही धन्य हो जो श्री कृष्ण जैसा हितैषी और मर्म स्पर्शी व्यक्ति आप लोगों को मिला। असल में वो श्री कृष्ण एक भगवान होते हैं, लेकिन उनके साथ वो एक आम इंसान की तरह अपने ब्रजवासियों के साथ रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं आप लोगों को इसकी व्याख्या मेरे द्वारा समझाएगी, समझ में आई होगी, एकदम सरल भाषा में समझाइए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके प्रश्नों की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 2024 एग्जाम में आपको प्रश्न किस तरीके से आएंगे उनको आपको समझना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहला देखिए यहां पर आप लोग, पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि और शीर्षक का नाम। अब देखो कभी कभी संदर्भ नहीं पूछा जाता था और इस तरीके का प्रश्न आ जाता था 2022 में, हालांकि 23 में तो नहीं आया, 21 में आता था इस प्रकार का प्रश्न कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि का और शीर्षक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न। सेकंड आता था भाई कि सेकंड आएगा, देखिए ये 2023 में पूछा गया था एक पद्यांश में कि प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव बताइए, तो मैंने मूल भाव इसमें उठा लिया। अब मूल भाव किस तरीके से आप करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव बताइए। तीसरा प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार, वही चीज, और इसकी व्याख्या बताइए। और लास्ट प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश सूरदास, प्रस्तुत पद्यांश में, ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास किसकी सराहना करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इनमें से कोई 5 प्रश्न है, मान लीजिए 3 ही, आपके एग्जाम में 5 नहीं आएंगे, केवल 3 प्रश्न आएंगे, और ये जो 3 प्रश्न होंगे टोटल 2 मार्क्स के होंगे और जिसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको 6 मार्क्स पक्के करने हैं एकदम, तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, व्याख्या पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके आंसर की। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग यहां पर इस तरीके से कुछ लिख लेंगे कि ऊधो मोई ब्रज डॉट डॉट करके लास्ट वाला शब्द जदू जात। अब सबसे पहला प्रश्न था कवि का नाम और शीर्षक का नाम, तो आप कवि का नाम क्या लिखेंगे, कवि का नाम लिखेंगे यहां पर सूरदास, और शीर्षक का नाम आप लिख देंगे पद, क्योंकि हमें पता है ये जो शीर्षक है ये पद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है, पद नामक, और उसी के हमने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पद्यांश बताए हैं, ठीक है। अब देखिए उत्तर, पहला उत्तर तो आपको समझ में आ गया। सेकंड उत्तर में आपको क्या बताना था, भाव, ठीक है। सेकंड प्रश्न था आपका कि मूल भाव आपको बताना है, ठीक है। मूल भाव क्या होता है, देखिए ध्यान समझना। मूल भाव में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी, मूल भाव का मतलब है जैसे बहुत सारा एक लेटर है, ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ी मूवी है और मूवी में कोई एक चीज पर मूवी बेस, मूवी जो पूरी मूवी होती है कोई एक चीज पर बनी होती है, एक क्लू लिया जाता है मूवी का, सेम उसी तरीके इसका मूल भाव क्या है, तो मूल भाव है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है, जो वो बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, बैठे हुए होते हैं, तो उसका चित्र यहाँ पर किया गया चित्रण। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर, उद्धव जो होते हैं, जो उद्धव वो मथुरा में जाते हैं और मथुरा में श्री कृष्ण रहते हैं, ठीक है। पहले वृंदावन में रहा करते थे, छोटे पर, बड़े पर मथुरा में रहने लगते हैं, तो उद्धव मथुरा जाकर उनसे मिलते हैं श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताते हैं, कहाँ की, वृंदावन की, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं, यानी दुखी हो जाते हैं, और वे साधारण मनुष्यों की भांति अपने प्रियजनों को याद कर रहे हैं, ठीक है, याद करने लगते हैं, या फिर कर रहे हैं, या फिर कर रहे थे, तथा ब्रज की पुरानी यादें उन्हें व्याकुल कर रही थी। तो मेन भाव है, तो उसको इस तरीके से आप लिख देंगे, और जितने नंबर का ये मिलने वाला था, मान के चलिए अगर ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा ना, तो यहां से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, और देखिए तीसरे प्रश्न में आपसे अलंकार पूछा गया था, तो आप अलंकार में क्या लिखेंगे, लिखेंगे माय डियर कि प्रस्तुत पद्यांश में, ठीक है, पद्यांश में 3 अलंकार आए थे, ठीक है, 3 अलंकार आते हैं प्रस्तुत पद्यांश में। अलंकार वैसे 3 तो नहीं आते हैं, मतलब कि देखिए अलंकार अगर आप चाहते तो 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, जितने मनाए, मतलब कि देखिए अलंकार जैसे कि जो पद्यांश होता है उसमें 2 से 3 अलंकार भी आ जाते हैं कभी कभी, तो आप 1 भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रयास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो आप केवल अनुप्रयास ही लिख सकते हैं, ठीक है, तो चल जाएगा, नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए यहां पर आपको इसकी क्या देनी है, इसकी आपको व्याख्या देनी है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, इसकी व्याख्या मैं आपको नहीं बताने वाला, क्यों नहीं बताने वाला, क्योंकि देखिए व्याख्या आप खुद से ढूंढिए, कहीं पर ढूंढिए, आपको जरूर मिलेगी किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक में। अगर आपको टफ मिलती है ना, तो आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा इसकी व्याख्याएं, ठीक है, अलग से एकदम बिल्कुल वीडियो ले आऊंगा, व्याख्या कैसे आप करें। फिलहाल इस वीडियो में हमने आप लोगों को किस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो उस बारे में बता रहे थे, तो इसकी व्याख्या हमने आपको शुरुआत में समझा दी थी, आप वहां से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं, ठीक है। तो चौथा प्रश्न आप लोग वहां से देख सकते हैं, क्यों, और
वैसे भी ये जो व्याख्या वाला प्रश्न होता है एग्जाम में कम ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए चौथा प्रश्न हो गया। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए फिर लास्ट प्रश्न हमारा ये है, और लास्ट प्रश्न में हमसे क्या कह रहा था जरा वो देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि प्रस्तुत पद्यांश में आपको सूरदास की सराहना किसकी करते हैं, सूरदास जी किसकी सराहना करते हैं वो बताना है, और क्यों करते हैं वो भी बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आंसर में आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ब्रजवासियों की, जो ब्रजवासी होते हैं उनकी सराहना करते हैं, और कहते हैं कि वे सभी ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं और इनका बहुत ध्यान करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण जैसी हितैषी और दूसरा, ठीक है, उन्हें श्री कृष्ण जैसा, ठीक है, श्री कृष्ण जैसा लिख लीजिए, श्री कृष्ण जैसा हितैषी और दूसरा नहीं मिल सकता। इस तरीके से आप ये वाला प्रश्न बना करके लिख सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है, आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट थी और मैंने आप लोगों को जिस तरीके से बताई काफी महत्वपूर्ण वीडियो थी, और आप लोगों के अंदर, ठीक है, मान के चलिए पद के 2 महत्वपूर्ण पद्यांश मैंने आपको बताए, और प्लस 2 और रह जाते हैं जिनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है। हालांकि मैं अभी बता देता, मैं लिख करके लाया था, उनको मैं समझा देता और उनके आंसर भी मेरे पास थे, लेकिन अगली वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग वेट करना वीडियो का। हम फिर से मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।